नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। LG इंतजामिया यूटी में नौजवान कारखानादारों और सन्नतकारों की हर मुमकिन मदद और रहनुमाई करने की वादाबंद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के पहले दिन आज 13,000 से ज्यादा यात्रियों ने किए शाम 5 बजे तक दर्शन। लद्दाख में टैंकों की मशक के दौरान 5 फौजी जाँ बहक। और आलमी कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका के साथ आज। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सियाहत, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और दीगर सेक्टरों में स्टार्ट अप्स के फरोग के काफी इम्कानात हैं। NIT श्रीनगर में रोल ऑफ एकेडमिक ड्राइवन स्टार्टअप्स इन डेवलपिंग इकोनॉमी ऑफ J&K UT रेस 2024 मौजू के तहत मुनक्किदा 2 रोज़ा कौमी सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में LG इंतजामिया दोनों टेक्नोलॉजी और गैर टेक्नोलॉजी सेक्टरों में नौजवान कारखानादारों और सन्नतकारों की हर मुमकिन मदद और रहनुमाई करने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स मुनाफा बख्श होने के साथ साथ रोजगार के मौके भी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने तलबा से कहा कि वो सन्नतकारी और कारखानादारी के हवाले से अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करके मुल्क में समाजी इस्लाहात और इक्तिसादी तरक्की के फरोग के हवाले से अपना भरपूर ताउन दें। इस मौके पर LG ने यूटी में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मवाफिक माहौल की दस्तयाबी के हवाले से मुख्तलिफ इकदामात का तज़किरा करते हुए J&K स्टार्टअप पॉलिसी और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की अहमियत उजागर की। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज पहलगाम और बालतल के रास्तों से यात्रियों के काफिले पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। 52 रोज तक जारी रहने वाली ये यात्रा 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के मौके पर इख्तिताम पजीर होगी। वाज़ेह रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच जम्मू के भगवती नगर के यात्री निवास से यात्रियों को झंडी दिखाकर इस सालाना यात्रा का आगाज किया था। इस बुनियादी कैंप से आज भी यात्रियों का एक और काफिला वादी की ओर रवाना हुआ। उधर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, SSP अनंतनाग और दीगर सिविल पुलिस अफसरान ने पहलगाम रास्ते से जाने वाले 2700 से ज्यादा यात्रियों के पहले काफिले को पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया। इस मौके पर यात्रियों में काफी जोश खरोश पाया जा रहा था। नुनवन बेस कैंप से आज यात्रियों का पहला जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। जो यात्री गुज़श्ता शाम भगवती नगर जम्मू से नुनवन बेस कैंप पहुंचे थे, उनको आज प्रातः 5 बजे के करीब पवित्र गुफा के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, SSP गांधरबल और दीगर अफसरान ने भी बालतल रास्ते से जाने वाले यात्रियों के पहले काफिले को आज रवाना किया। इस मौके पर यात्रियों में काफी जोश खरोश पाया जा रहा था। वो दर्शन के हवाले से काफी पुरजोश नजर आ रहे थे। बाबा बर्फाने के यहाँ सबसे बढ़िया आनंद और रहने की व्यवस्था तो इतनी बढ़िया है कि कोई पूछे मत। गजब, शायद घर में इतनी बढ़िया नहीं, यहाँ देख रेख करी जा रही है। लोगों को पूरा भरपूर सेवाओं का दिया जा रहा है। इस बार तो बाबा ने बुलाया है तो मेरा एक दिन में ही नंबर आ गया। एक दिन में अपने आप कार्ड भी बन गया था। मैं यहाँ पे पहुँच भी गई बिना जानकारी के और यात्रा भी शुरू कर दी और पहली तारीख मिल गई मेरे को, वरना 3-3, 4-4 महीने पहले करते हैं लोग बाग तो अपना रजिस्ट्रेशन। मेरे को तो पहली बार में हो गया और हम पहली बार आए हैं। हम बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा, बहुत हम बता नहीं सकते हैं कितना अच्छा लगा। तो जो इंतजाम रखे हैं गवर्नमेंट ने यात्री बहुत अच्छे रखे हैं, बहुत फैसिलिटी है जहाँ। आज पहले दिन शाम 5 बजे तक 13,221 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी देकर दर्शन किए। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के शुरू होने पर रवां साल इस यात्रा में शामिल होने वालों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने पैगाम में यात्रियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि यह यात्रा जम्मू कश्मीर में हमेशा मजहबी हम-आहंगी और भाईचारे की एक अलामत रही है। लद्दाख में टैंकों की एक मशक के दौरान 5 फौजी जाँ बहक हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब पिछली रात टैंक्स एक नदी को पार कर रहे थे और उसमें अचानक सैलाब आ गया।
हकीकी कंट्रोल लाइन के नजदीक दौलत बेग ओडीई इलाके में यह मशक जारी थी। एक सरकारी बयान में लेह में दिफा के एक तर्जुमान ने बताया कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब फौज का एक T-72 टैंक मशरकी लद्दाख में सासर बरंगसा के करीब शयोक नदी में अचानक पानी की सतह में इजाफा होने की वजह से फंस गया। अगरचे बचाव टीमें जाए वारदात पर पहुंची, लेकिन तेज बहाव और पानी की सतह ज्यादा होने की वजह से यह मिशन कामयाब नहीं हो सका। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी ने आज एक आला सतही मीटिंग में शहरी श्रीनगर में मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक जैमिंग की वजह से पैदा होने वाले मुश्किलात का जायजा लिया। मीटिंग में डीआईजी पुलिस वस्ती कश्मीर राजीव पांडे, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन और मुख्तलिफ अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी के अफसरान को हिदायत दी कि निशात में ग्रेडेंट लेवलिंग का काम आज ही मुकम्मल किया जाए ताकि यहां ट्रैफिक के अबूर मरूर में दरपेश मुश्किलात दूर हों। इस दौरान मुख्तलिफ सड़कों पर जारी तजदीद व मरम्मत के कामों का भी जायजा लिया गया और इन कामों की तकमील के लिए वक्त का भी तयन किया गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज हवल श्रीनगर में कायम एक निजी स्कूल में एक सीरत कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नौजवान पौध में भाईचारे और अखलाकियात के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ज्यादा से ज्यादा आम करने की अहमियत उजागर की ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक हो। मौसूफा ने इस मौके पर कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी आलमी इंसानियत को अमन और रवादारी का जो दर्स दिया वो पूरी दुनिया में हर उम्र के लोगों के लिए मशअले राह है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान और मेंबरान पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद और आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोग बिजली की नामाकूल सप्लाई और फीस में बेतहाशा इजाफे की वजह से मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया लोगों के मुश्किलात को दूर करने के लिए किसी भी तरह संजीदा नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को चाहिए कि वो लोगों पर इजाफी माली बोझ डालने के बजाय बिजली सप्लाई में माकूलियत लाएं ताकि शदीद गर्मी के इन अय्याम में आवाम को राहत पहुंचे। इस दौरान पार्टी के तर्जुमान और इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी कुलगाम इमरान नबी डार ने बहीबाग कुलगाम में वर्करों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शदीद मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद लोकसभा इंतखाबात में जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की एक कारकर्दगी इस बात का बरमला सबूत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां के अवाम के दिलों में बसती है। सन्नत हिरफत के कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह ने आज आर्ट्स एम्पोरियम श्रीनगर में रेजिंग द बार नाम से एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस नुमाइश में पेपरमाशी, कश्मीरी अखरोट और देवदार के दरख्तों की लकड़ी से बनाई गई मुख्तलिफ चीजें और दीगर दस्तकारी मसनूआत रखी गई हैं। नुमाइश में रखी गई बेशतर मसनूआत को नए तर्ज पर तैयार किया गया है, जबकि उनको बनाने के दौरान माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ भी ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है। नुमाइश का बुनियादी मकसद कश्मीरी कारीगरी और दस्तकारी मसनूआत की ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर करना है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने आज बारामूला का दौरा करके खादिनयार में कायम होने वाली एग्रो फॉरेस्ट्री नर्सरी के लिए मुजव्विज़ा अराजी का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की अहमियत और अफादियत उजागर की। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों की मौसर अमलावरी मुश्तरका तौर काम करने से ही यकीनी बनाई जा सकती है। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर मथुरा मासूम ने आज मरकजी इमाम बारगाह बड़गाम और मागाम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वहां अय्याम मुहर्रम के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। मौसूफा ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि सफाई सुथराई के हवाले से माकूल इंतजामात करने के अलावा सड़कों की मरम्मत की जाए ताकि अजादारों को कोई परेशानी न हो। इस मौके पर अंजुमन शरी शियान के नुमाइंदों ने मौसूफा की नोट्स में इलाके की मुख्तलिफ तरक्याती जरूरियात लाई और डायरेक्टर ने उन्हें अपने मातहत महकमे की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। पुलवामा जिले में मादनियात के गैर कानूनी कानकनी करने वालों के खिलाफ मुत्तलिका महकमे ने कार्रवाई करते हुए इस गैर कानूनी सरगर्मी में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियां और मशीनें जब्त की है। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर पुलवामा इंजीनियर मोहम्मद मंजूर की सरबराही में महकमे की टीम ने यह कार्रवाई खरीव पापोर और चुसू अवंतीपोरा में इलाकों में की।
کشمیر یونیورسٹی کی علامہ اقبال لائبریری میں آج ایسوسی ایشن آف مسلم پروفیشنلز، جامعہ ہمدرد یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کشمیر کے اشتراک سے ایک روزگار میلے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کہا کہ ملک میں یہ ان کے اشتراک سے منعقدہ 93واں روزگار میلہ ہے، جبکہ کشمیر میں ان کے اشتراک سے یہ پہلی سرگرمی ہے۔ روزگار میلے میں 25 سے زائد کارپوریٹ کمپنیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر یونیورسٹی آف کشمیر کے رجسٹرار پروفیسر ناصر اقبال نے کہا کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے حوالے سے اس طرح کے روزگار میلے کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہیومن رائٹس اینڈ اینٹی کرپشن فورم نے آج گورنمنٹ ڈگری کالج ماگام کے اشتراک سے ماگام میں گھریلو تشدد موضوع پر ایک جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام میں منصف جج ماگام نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ اس موقع پر کالج کی پرنسپل بھی موجود تھی۔ پروگرام میں بڑی تعداد میں طلباء، تدریسی عملے اور ہیومن رائٹس اینڈ اینٹی کرپشن فورم کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران قانون، سائیکالوجی اور سماجی خدمات شعبوں میں ماہر مقررین نے موضوع پر اظہار خیال کیا۔ کلچرل اکیڈمی جموں کشمیر اور کلچرل کی مرکزی وزارت کے شمالی زون کلچرل سینٹر پٹیالہ کے باہمی اشتراک سے ٹیگور ہال سری نگر میں منعقدہ 5 روزہ ٹریڈیشنل فوک فیسٹیول 2024 بانڈ جشن آج اختتام پذیر ہوا۔ واضح رہے اس فیسٹیول کا افتتاح محکمہ کلچر کے پرنسپل سیکریٹری سریش کمار گپتا نے رواں ماہ کی 25 تاریخ کو کیا تھا۔ آج اختتامی تقریب پر فیسٹیول کے شرکاء کو اسناد سے نوازا گیا۔ ہیلپ فاؤنڈیشن اور کشمیر کلا منچ کے اشتراک سے بیت المیراث علی قدر سری نگر میں ایوننگ تھیٹر سیزن 2 کا آج سے آغاز کیا گیا، جس کے تحت ہر مہینے کے آخری سنیچر وار کو یہاں ایک تھیٹر ڈرامہ پیش کیا جائے گا۔ تھیٹر روایت کو برقرار رکھنے اور تھیٹر کو فروغ دینے کی غرض سے یہ اس طرح کا پہلا اقدام ہے۔ اس کڑی کے تحت آج کشمیر کلا منچ سے وابستہ فنکاروں نے حکیم جاوید کی ہدایت میں انہی کا لکھا ہوا کشمیری مزاحیہ ڈرامہ اشکیا چلیا حاضرین کے سامنے پیش کیا۔ تھیٹر شائقین نے منتظمین کی اس کوشش کو کافی سراہتے ہوئے کہا کہ اس ایونٹ کے تحت ماہانہ کے بجائے ہر 15 واڑے میں ایک ڈرامہ پیش کیا جانا چاہیے۔ اور اب یہ خبر کہ امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی NTA نے ملتوی اور منسوخ شدہ امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان کیا ہے۔ NTA نے بتایا ہے کہ UGC نیٹ جون 2024 کا امتحان اب 21 اگست 4 ستمبر کے درمیان کرایا جائے گا۔ UGC نیٹ امتحان اس مہینے کی 18 تاریخ کو کرائے جانے کے ایک دن بعد منسوخ کر دیا گیا تھا، کیونکہ تعلیم کی وزارت کو اس طرح کی جانکاری ملی تھی کہ اس امتحان کا کوئی اعتبار نہیں رہا ہے۔ CSIR UGC نیٹ 2024 کا امتحان، جسے احتیاطاً ملتوی کر دیا گیا تھا، اب 25 سے 27 جولائی تک ہوگا۔ 4 سالہ انٹیگریٹڈ ٹیچر ایجوکیشن پروگرام ITEP میں داخلے کا امتحان اب 10 جولائی کو کرایا جائے گا، جسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ NTA نے یہ بھی کہا ہے کہ کل ہند آیوش پوسٹ گریجویٹ داخلہ امتحان 2024 اپنے پروگرام کے مطابق اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو کرایا جائے گا۔ حکومت نے ملازمین کی پینشن سکیم میں ترمیم کی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جن ارکان کی طرف سے فنڈ جمع کراتے ہوئے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں، انہیں بھی رقم نکالنے کا فائدہ حاصل ہو۔ اس ترمیم سے ہر سال 7 لاکھ سے بھی زائد EPS ارکان کو فائدہ پہنچے گا۔ کرکٹ میں مردوں کے T20 عالمی کپ کا فائنل میچ آج بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان بارباڈوس میں کھیلا جا رہا ہے۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی شام 8 بجے سے شروع ہوگا۔ بھارتی ٹیم نے روہت شرما کی قیادت میں سیمی فائنل میں 68 رن سے انگلینڈ کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ دوسری طرف جنوبی افریقہ افغانستان کو ہرا کر فائنل میں پہنچا ہے۔ بھارت اور جنوبی افریقہ دونوں ہی ٹیمیں اس ٹورنامنٹ میں ایک بھی میچ نہیں ہاری ہے۔ اب موسم کا حال جانتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.9 ڈگری سیلسیس، جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔